हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में। इस सीरीज में हम लोग करेंगे यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में अगर जो हिंदी पूछी जाती है या फिर आपके जीके जीएस पूछा जाता है, तो अभी हम लोग का सारा फोकस इन्हीं दो सब्जेक्ट पे रहेगा, हिंदी पे फोकस रहेगा और जीके जीएस पे। तो इस प्रॉपर सीरीज में हम लोग करने क्या वाले हैं, आपके जैसे हिंदी सब्जेक्ट में उठाया तो हिंदी के आपके मैं टोटल 700 क्वेश्चंस करा दूंगा, जो कि प्रीवियस ईयर किसी न किसी यूपी ट्रिपल एससी के कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए होंगे, चाहे वो लेखपाल होगा, चाहे वो आपका समझ लीजिए कि वीडियो का होगा, कोई भी यूपी ट्रिपल एससी पेट का होगा। सारे क्वेश्चन में आपका 700 क्वेश्चन की प्रॉपर सीरीज हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग जीके जीएस में आपका सब कुछ आ जाएगा, कंप्यूटर वगैरह सब मान लीजिए, उसके भी हम लोग कितने क्वेश्चन करेंगे, 700 क्वेश्चन। इतना करने के बाद ये आपका ये सीरीज आपकी ओवर हो जाएगी ये दो सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद अगर आपकी डिमांड होगी तो फिर रीजनिंग वगैरह भी स्टार्ट कर देंगे। तो आई थिंक आप पूरी बात मेरी समझ पाए होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम लोग देखने वाले हैं किसके, हिंदी के क्वेश्चंस। किसके क्वेश्चंस को देखेंगे, हिंदी के क्वेश्चन। हिंदी के क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका और इसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में लिखा हुआ है। निम्न में से का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसका सीधा सा आंसर आप लोग को पता भी होगा, बहुत आसान है। क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। कंठ जो होता है वो का वर्ग का आपका उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप थोड़ा सा देखना चाहें तो मैं इसको कंप्रेस करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ध्यान से इसमें को अच्छे समझ लीजिए। आपका स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो तालु, कंठ, मूर्धा, दंत, वोष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं। अब कंठ में क्या क्या हो जाएगा, आपका का, खा, गा, घा, अंगा, आपको समझ ही रहे होंगे। और आपका तालु में क्या हो जाएगा, चा, छा, जा, जा, इया। मूर्धा में हो जाएगा टा, ठा, डा, डाड़ा। दंत में ता, था, दा, दा, ना। ओष्ठ में पा, फा, बा, भा, मा हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर जो बात किया जाए, पहले आप लोग ट्राई करिए। इनमें से आपका पूछ रहा है कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इस पर फोकस करिएगा। नहीं आपसे कहा है तो नहीं क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है कि जो आपका तिमिर होता है ये तो होता है, सबको पता होगा। और तमिश्न भी आपका होता ही है, ध्वांत भी आपका होता है। तो बचा क्या, आपका निलय। निलय आपका जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो समझ लीजिए कि आपका अंधकार का पर्यायवाची नहीं होता। चलिए एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। देखिए दिए गए विकल्पों में लिखा हुआ है निलय अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। निलय के पर्यायवाची शब्द, निलय का मतलब क्या होता है, घर से रिलेटेड होता है। गृह होगा, आलय होगा, सदन होगा, शाला होगा, सदन होगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और एक टॉपिक में पूरा आपके साथ अच्छे से खत्म कर दूंगा। जैसे आज मैं तत्सम तद्भव लिया हूँ तो तत्सम तद्भव जाते जाते लास्ट में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि यमुना के सही पर्यायवाची शब्द हैं। तो यमुना के आपसे पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो आप आई थिंक देख सकते हैं कि इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कालिंदी अच्छे से पता है, रवितनया भी होता है और अर्कसूता भी होता है। तो उस बिहाफ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी समझ लीजिए क्या होगा। यमुना के पर्यायवाची से अर्कसूता, रवितनया, कालिंदी, कृष्णा, अकरजा, सूर्यसुता इत्यादि आपके संगत हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट अगर जो बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अतिवृष्टि, अदृश्य, आकर्षण दिए गए इनमें से सबका विलोम बताना है। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा। अतिवृष्टि सबको पता हो जाएगा, पता होता होगा कि अतिवृष्टि का क्या होता है, अनावृष्टि होता है। और अदृश्य का क्या हो जाएगा, सदृश्य हो जाएगा। आकर्षण का क्या हो जाएगा, विकर्षण। तो इस बिहाफ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक समझ चुके होंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी देख लीजिए, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अदृश्य क्या आपका हो जाएगा, सदृश्य हो जाएगा। आकर्षण क्या हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा। ओके चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 4 आई थिंक आप लोग कर चुके हैं। अब आ जाइए इधर। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ये देखिए 5वां क्वेश्चन आ जाइए। 5वां क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है कि पेड़ और उत्तम और लता, इसका आपसे पूछा है पर्यायवाची क्या होगा। तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि आप इस बात को जानते हैं कि पेड़ का जो पर्यायवाची होता है, पहला तो आपको तुरंत आपको समझ जाना चाहिए विटप होगा। ठीक है, विटप होगा।
और उत्तम का मुख्य हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और लता का ये बेल आई थिंक लिखा हुआ है, ये हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं इसका। देखिए ध्यान से, पेड़ का जो पर्यायवाची है वो क्या हो जाएगा? ये तो आपके सामने अभी को लिखा ही गया था, विटब, वृक्ष और द्रुम ऐसे करके हैं। और उत्तम का क्या हो जाएगा? आप जान ही रहे हो, मुख्य, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम। ठीक है। और लता का क्या हो जाएगा? वेल हो जाएगा, वल्लरी हो जाएगा, लतिका हो जाएगा, प्रतान हो जाएगा। ये सब किसके हैं? लता के हैं। क्लियर? चलिए अगले की बात करता हूँ। अगला जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखता नहीं है क्या? एक मिनट, मैं थोड़ा सा क्लियर कर। हाँ चलिए, अब ध्यान से समझिए इसको। जब मैं कट करता हूँ तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लिया करिए। देखिए क्या कह रहा है, छोटी सी गलती पर पिताजी ने ऐसे उपदेश दिए कि मैं नतमस्तक हो गया। अब नतमस्तक हो गया, इसमें पूछा है उपदेश दिए का। उपदेश दिए का आपसे क्या पूछा है? मुहावरा पूछा है। ठीक है, तो उपदेश दिए का मुहावरा जो हो जाएगा वो आपका आंचल पसारना होगा नहीं, साये से भागना भी नहीं होगा, कल पढ़ना भी नहीं होगा। क्या होगा? सूक्ति बाण। सूक्ति बाण आपका यही वाला करेक्ट हो, सूक्ति बाण चलाना। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा सूक्ति बाण चलाना होगा, जिसका अर्थ है आपका व्यंग्यपूर्ण चुनौती हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, व्यंग्यपूर्ण चुभती बातें कहना। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि लकड़ी का पर्यायवाची, सॉरी, लकड़ी का संज्ञा भेद क्या हो, मतलब लकड़ी जो है वो किस टाइप का संज्ञा है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है ये जातिवाचक होगा नहीं, व्यक्ति होगा नहीं, क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन से भी आप खत्म करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो द्रव्यवाचक ऑप्शन से ही करेक्ट। और भी देख लीजिए एग्जाम्पल। लकड़ी के क्या हो जाएंगे? लकड़ी के हो जाएंगे आपके, देखिए तो लकड़ी का द्रव्यवाचक हो जाएगा धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का विरोध हो, जैसे सोना, लोहा, चांदी, पानी, गेहूं इत्यादि। ये सब क्या है? आपके द्रव्यवाचक हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए इसको मिलान करिए जल्दी से आप लोग। मैं थोड़ा सा कंप्रेस करता हूँ ताकि ऑप्शन आपको दिखाई दे। हाँ चलिए, अब मिलान करिए। तो देखिए उर्वर का आपका हो जाएगा, मिलान ही करना, और क्या बताना है? विलोम बताना है। तो आपका बंजर का क्या हो जाएगा? उपजाऊ। ये तो मुझे तुरंत दिख गया कि बंजर का उपजाऊ हो जाएगा, मतलब दूसरे का बी ऑप्शन। दूसरा किस में बी है? तो ये क्या है? ऑप्शन सी वाले में है। ठीक है, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि उसका ऑप्शन सी सही होगा। बट और अच्छे से समझना है तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए। यहाँ पे होगा, क्या हो जाएगा? देखिए उर्वर का क्या हो जाएगा? ऊसर हो जाएगा। और आपका बंजर का क्या हो जाएगा? उपजाऊ हो जाएगा। गरिमा का क्या हो जाएगा? लगिमा हो जाएगा। आग्रह का क्या हो जाएगा? दुराग्रह। ये सब विलोम शब्द हो जाएंगे। क्लियर? चलिए, इनमें से पूछा है कि कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ स्वर जिसमें बड़ी की मात्रा ना लगी हो, ये जैसे बड़ा ऊ हो जाएगा, ये तो होगा दीर्घ स्वर। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। क्या नहीं होगा? छोटी ई जो है ये आपका दीर्घ स्वर नहीं है। तो कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलिए थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। देखिए इसमें लिखा हुआ है, हिंदी में स्वर वर्णों में संख्या जो होती है आपकी, स्वर की संख्या वो क्या होती है? 11। ठीक है, इसमें हर्ष हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। हर्ष में छोटा वाला सब कुछ हो जाएगा, दीर्घ में बड़ा वाले हो जाएंगे, बड़ा बड़ी वाला, और संयुक्त में आपका ए, ऐ, ओ, औ ये सब हो जाएगा। क्लियर? तो 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आगे देखते हैं, टोटल 20 के आसपास है। तो देखिए पहला क्या है, 20 में 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। देखिए आपका जो करेक्ट होगा, तुम राम को कहानी सुनाई, है ना। इसमें पूछा है कि आपका गलत भाग क्या है। ठीक है, तो इसमें जो गलत भाग हो जाएगा वो हो जाएगा तुम हो जाएगा। ठीक है, इसका जो गलत भाग होगा वो क्या होगा? तुम होगा। होना क्या चाहिए? मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए तुमने होना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार। हाँ ऐसा ही कुछ है। क्या है? तुम रात को कहानी सुनाई वाक्य में तुम वाले में त्रुटि है, यहाँ पर तुम के स्थान पर तुमने होना चाहिए। ठीक है, तो तुमने हो क्या होगा सही वाला इसका? तुमने रात को कहानी सुनाई। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका, ये देखिए क्या रहा है, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है।
प्रस्तुत वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग, किस टाइप के सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आई थिंक उत्तम तो है नहीं, निज भी है नहीं, प्रश्न तो पूछा ही नहीं जा रहा है, तो संबंधवाचक होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो कि ऑप्शन डी है। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका क्या है। हाँ, ये ऐसा ही कुछ है इसका। देखिए जो संबंध बताते हैं वही आपका, जैसे कह रहा है यहाँ पे देखिए, जिसको पैसा मिलेगा वह काम, इसका इस पे क्या पड़ रहा है, सीधा सीधा संबंध है, मतलब जब पैसा मिलेगा तो वो काम को नहीं करेगा, है ना। जिसको पैसा मिलेगा वह काम क्यों नहीं करेगा, तो इससे मतलब अकेले अगर जो एक को भी वाक्य को डिस्टर्ब कर दिया जाएगा तो दूसरा वाला इनकम्प्लीट हो जाएगा। वैसा ही कुछ उपवाक्य से रिलेटेड इसमें होता है। चलिए पढ़ लीजिए एक बार। जिसको बुलाया गया तो विद्यालय, प्रस्तुत वाक्य में संबंध का प्रयोग किया गया ऐसे सर्वनाम जो प्रधान वाक्य में आए और संज्ञा सर्वनाम में संबंध जोड़ने का काम करें। तो आई थिंक आप पूरी बातें समझ चुके होंगे। और यहाँ पे देखिए, वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था, तो दोनों का इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट अगर जो आप देखिए तो इसमें आपसे कह रहा है विलोम शब्द बताना है। ठीक है, तो आपका स्नेहित, स्नेह रिक्त का क्या हो, स्नेह सिक्त का क्या हो जाएगा, स्नेह रिक्त हो जाएगा। ठीक है, ये तो मतलब उस हिसाब से दूसरे का ए जा रहा है मेरे हिसाब से, तो दूसरे का ए किस में है, खाली आप देख लीजिए तो ऑप्शन बी में है दूसरे का ए। तो और बाकी आप और अच्छे से देखना चाहें तो चलिए दिखा देते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी आप अच्छे से देख लो। स्थूल का क्या हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। स्नेहासिक्त का क्या हो जाएगा, स्नेहरिक्त हो जाएगा। विराट का क्षुद्र या सूक्ष्म हो जाएगा। मौन का क्या हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला है आपका, मेरे को पुस्तक चाहिए, है ना। इसमें गलत भाग आपसे पूछा गया है, तो इसमें मेरे को ही गलत भाग है। ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो मेरे की जगह पे क्या होना चाहिए, मुझे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मुझे। तो देख लीजिए करेक्ट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा, 14। तो 14 देखिए क्या है, वह किला जिसे तुमने देखा था वह अब खंडहर हो गया है। तो इसमें गलत भाग पूछ रहा है, तो गलत भाग होगा यहाँ पर। अगर ध्यान से देखिए तो वह अब का कोई मतलब खास नहीं निकल रहा है, तो ये तो करेक्ट इनकरेक्ट वाला पार्ट हो गया। बट सही क्या होगा, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि वह किला जिसे तुमने देखा था, ये वह हटा दीजिए, अब वह खंडहर हो गया है, काम खत्म है। तो मेरे हिसाब से ये वह नहीं होना चाहिए। बाकी चलिए एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, 14 का पार्ट है, देखिए देख लीजिए। ऐसा ही कुछ है, दिए गए वाक्य में वह किला जिसने तुमने देखा था वह खंडहर हो गया में अब वाले भाग में त्रुटि है। यहाँ वह अब के स्थान पर अब उपयुक्त होगा। ठीक है, इस प्रकार शुद्ध वाक्य होगा कि अब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वाले पार्ट में आ जाइए। नेक्स्ट वाला पार्ट जो है आपका, मस्ती में गाड़ी चला रहे सुमोन के सामने अचानक ट्रक आने से वह गहरी निद्रा से जाग गया। प्रस्तुत वाक्य में इसको उचित मुहावरा पूछा है। ठीक है, तो उचित मुहावरा आपका हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, हाँ देख लीजिए पहले चारों ऑप्शन। ये आपका हो जाएगा तंद्रा भंग हो जाना हो जाएगा। ठीक है, तंद्रा भंग हो जाना मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो नीच से ही कुछ टूटा है उसी हिसाब से। तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, तंद्रा भंग हो जाना। क्लियर। अच्छा ये बताइए मुझे कमेंट करके, क्या आपको ऑप्शन देखने में दिक्कत आती है क्या, ये वाला जो यहाँ पे ये जो आइकान हो जाता है, तो कमेंट करिएगा, मैं इसका कुछ जुगाड़ सोचता हूँ। ठीक है, अगर नहीं दिक्कत होता तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, बताइए भाई लोग, क्या हो जाएगा इसमें। कह रहा मन न मन, सॉरी मन न मन नहीं, मान न मान मैं तेरा मेहमान। तो ये तो बहुत आसान है भाई, ये हो जाएगा ज़बरदस्ती गले पड़ना। तो ए का आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मुझे सी वाला दिख रहा है। चलो ऑप्शन में चलें, ए का सी कोई है ऑप्शन, तो जी हाँ ए का सी आपका कौन सा ऑप्शन है, ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो बाकी अच्छे से समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। क्लियर। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना, सुनिए सबकी करिए मन की, अंतःकरण की बात माननी चाहिए, काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अनपढ़। ठीक है, अगला ना, अगला क्या है आपका, ना जैसे नाग नाथ वैसे सांप नाथ, दोनों ही दुष्ट, ये आपका हो जाएगा। 17 पे आ जाइए। 17 आपका है, 17 वाला हो जाएगा, क्या है पढ़िए। हम और इसको एक काम करते हैं, शिफ्ट ही कर देते हैं, यहाँ पे आपको होगी नहीं अब दिक्कत। हाँ अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो बताइए क्या होगा, क्या है, हम तुम और श्याम को अवश्य जाना है। तो यहाँ पर हम और तुम, ये वाला मामला थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है मुझे, तो इसमें गड़बड़ होगा। तो होगा क्या, चलिए फिर इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ चलिए अब क्लियर है। हाँ तो क्या होगा आपका, इसका हो जाएगा हम और तुम वाला गड़बड़ है, उसके स्थान पर क्या होना चाहिए। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन में जस्ट ए मिनट, इसको ऊपर करते हैं। हाँ हाँ,
तो क्या हो जाएगा, हम और तुम से हम अवश्य जाना है। ये वाक्य में हम और तुम वाले में त्रुटि है। त्रुटि क्या है, क्या होना चाहिए, हम तुम और श्याम, है ना, हम और तुम के बाद कॉमा लगना चाहिए और श्याम। क्लियर। चलिए अगला समझिए अच्छे से, मुहावरा है ना, मुहावरे को अच्छे से देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऊपर ही कर लेते हैं, यही बेटर रहेगा ज़्यादा। चलिए क्या होगा, आंचल पसारना और उड़ती चिड़िया पहचानना। और आंचल पसारना मतलब क्या हो जाएगा आपका, समझ सकते हैं, प्रार्थना करना, है ना, आंचल पसारना मतलब प्रार्थना करना। और ये उड़ती चिड़िया वाला, ये भी, ये मन ही की बात जान लेना। हाँ ठीक है, तो पहले का ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरे का बी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बाकी एक्सप्लेनेशन। ए वाला करेक्ट है, समझ लेते हैं क्या क्या होगा एक्सप्लेनेशन में, ध्यान से देखिए। क्या है, आंचल पसारना में मतलब प्रार्थना करना, उड़ती चिड़िया पहचानना मन की बात जान लेना, और कंचन बरसना मतलब लाभ ही लाभ होना, और कमल तोड़ना मतलब बहुत अच्छा क्या है, दिखाना। ठीक, चलिए 19 लगभग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ऊपर करने पे आंसर दिख जाता है, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आपको आंसर तुरंत दिखे ना। बहरहाल चलिए, आपको ऑप्शन भी दिखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या है, ब्रह्मा सेवक भीष्म। तो इसका आपसे क्या पूछा है, पर्यायवाची पूछा है। तो आपका जो हो जाएगा, प्रजापति तो होता नहीं है, ब्रह्मा का कभी भी आपका नौकर होगा नहीं। हाँ, ब्रह्मा का चतुरानन होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी सेवक का वृत्त हो जाएगा, और ग्रीष्म का क्या हो जाएगा, निदास हो जाएगा। ठीक है, चलिए निदाग हो जाएगा। ठीक, चलिए ब्रह्मा ये वाला आप एक्सप्लेनेशन देख लिए। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। लास्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्या है, गणतंत्र हो जाएगा आपका, राजतंत्र, स्वतंत्र परतंत्र, वैतनिक अवैतनिक, दहन का क्या हो जाएगा आपका, शमन हो जाएगा। ठीक, सीधा सीधा वही हो जाएगा, ABCD। ठीक, तो ये था गाइज आपका 20 क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से आपको विथ एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ें बताया है। अब एज आई प्रॉमिस कि मैं एक टॉपिक भी कवर कराऊंगा। तो आ जाइए समास पे, समास को अच्छे से। अच्छा, इसका PDF के लिए मैं अभी तक कुछ नहीं बताया। अगर PDF आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट दे देता, बट मैं टेलीग्राम पे इस वजह से कह रहा हूँ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे PDF शेयर करना आसान होता है। अदरवाइज गूगल ड्राइव वगैरह में सेव करके थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर मैं शेयर कर देता रहूँगा। ठीक है, चलिए फिर समास को समझ लेते हैं। देखिए, दो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है, और संधि क्या होता है, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। और मेनली आपके देखिए टाइप क्या हो जाएगा, एक का अव्ययी भाव हो जाता है, तत्पुरुष हो जाता है, कर्मधारय, द्विगु समास हो जाता है, बहुव्रीहि हो जाता है, द्वंद्व हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं टोटल 6 टाइप के आपके होते हैं, और बहुत आसान होता है, एकदम फालतू क्वेश्चन इस पे आता है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, बाकी आप क्वेश्चंस करते रहेंगे मेरे साथ, मैं एक्सप्लेन करता रहूँ। समास आपका अगर अव्ययी भाव होगा तो पहला शब्द प्रधान होगा, और पहला आया छोटा और दूसरा बड़ा, है ना। पहला क्या होगा, प्रधान है तो वो छोटा होगा, और दूसरा क्या होगा, बड़ा। एग्जाम्पल देख लो, जैसे अथा संभव और क्या हो जाएगा, आजन्मा। तो पहला छोटा और दूसरा क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर। चलिए तत्पुरुष की बात करें, तत्पुरुष में इसका आपका जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा पद प्रधान। ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है या दूसरा होता है, या कोई नहीं, ऐसे करके। तो अव्ययी भाव में पहला होता है, तत्पुरुष में क्या होता है, दूसरा होता है। और यहाँ पर उसका जस्ट उल्टा इसमें होगा, यहाँ पर पहला बड़ा और दूसरा छोटा। जैसे पॉकेट मार, ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा छोटा हो गया और पहला क्या हो गया, बड़ा हो गया पॉकेट में। क्लियर है। अब इसमें बहुत सारे होते हैं आपका तत्पुरुष में, जैसे समझ लीजिए। अब इसको तो जनरली सब लोग रटे ही होते हैं, डायरेक्ट वही चीज़ मैं भी आपसे कहूँगा, वही इसका बेस्ट ऑप्शन है। जैसे आप कह लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने की स्थिति में संबंध काकी के और अधिकरण में पर हो जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे यश को प्राप्त करने वाला, रेखा से अंकित, देश की भक्ति, स्नान का घर, सेवा से मुक्त, और राजा का पुत्र हो जाएगा, और पुरुषों में उत्तम हो जाएगा। क्लियर। कर्मधारय समास अच्छे से समझ लो। इसमें भी क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें विशेषता बताता है, प्रथम पद विशेषता दूसरे पद की तुलना में। ठीक है, कैसा है, जैसे आपका नील कमल, चंद्र के समान मुख वाला, दानवीर, है ना। ये सब क्या विशेषता बता रहा है। द्विगु समास में संख्या आ जाता है। क्लियर, जैसे त्रिलोक 3 आ गया। बहुव्रीहि की बात करें, इसमें न पहला पद न दूसरा पद, अन्य पद प्रधान होता है। मतलब 1 और 1 मिलते हैं, तीसरा एक अर्थ देते हैं। दशानन, विषधर, ये सब कैसे हैं, बहुव्रीहि हैं। ठीक है, क्योंकि तीसरा दशानन आपका
रावण से रिलेटेड हो रहा है, विषधर सांप से रिलेटेड कर दो, या है ना, तो तीसरा अर्थ देगा। द्वंद्व समास क्या होगा, दोनों शब्द क्या होंगे, प्रधान होंगे, और बराबर दोनों तरफ, जैसे माता और पिता, देखिए लिखा भी है, दिन और रात, है ना, सुख दुख, ये सब कैसे हो जाएंगे, द्वंद्व समास हो जाएंगे। बीच में क्या लगा होगा, डैश लगा होगा। तो ये थी आज की गाइस वीडियो। आई थिंक मैंने अपने तरफ से सारी बेस्ट चीज़ों को आपके पास दिया है। पहली वीडियो आ चुकी है, दूसरी आपकी जल्द ही आ जाएगी। मतलब अब मुझे 700 क्वेश्चन कंप्लीट कराना है हिंदी का, और 700 ही जीके का भी कराना है। तो मैं अपने तरफ से जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी प्रोवाइड करूँगा। बस आपके थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।